हाय क्वेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू क्वेरियस, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। ओके एक्वेरियस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो कभी पे ऑफ नहीं होने वाला, अगर आपको ऐसा इन दिनों लग रहा है या फिर अगर आप ऐसा इससे पहले सोच रहे थे कभी, तो उसी की एनर्जी में भी आई है। तो ये जो भी चीज़ आप सोच रहे थे या फिर सोचते हो अभी भी, एंजल्स आपको इस लिहाज से यही कहना चाहते हैं, विश्वास रखते हो भगवान के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो अगर आप, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी चीज़ ऊपर वाला खाली नहीं जाने देता। राइट, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी स्ट्रगल जो भी आप कर रहे हो वो कभी खाली नहीं जाएगा। अगर आप किसी को देखो, ऊपर वाला क्या कहता है, अगर आप किसी को प्यार भी कर रहे हो ना, तो अगले बार आपको वैसा ही कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा जितनी शिद्दत दिल आपने उसको प्यार करा है, जिस व्यक्ति को भी आपने प्यार करा है वैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको वैसा ही प्यार करेगा। देखो, यूनिवर्स का एक ही लॉ है, यूनिवर्स एक ही चीज़ है, यूनिवर्स का एक ही लॉ है, कर्मा। तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा। राइट, तुम अगर किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम अगर किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। एंड अगर तुम किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उसका रिजल्ट भी मिलेगा, है ना। कोई भी चीज़ खाली नहीं जाती एक्वेरियस। आप ये मत सोचिए आपका काम छोटा है या फिर आपका काम बड़ा है, ऐसा मतलब कुछ भी मत सोचिए। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, आप अपने हिसाब से पूरी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो, ऊपर वाला, मैं मानती हूँ कि कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि अभी वो आपका स्ट्रगल नहीं पे ऑफ कर रहा है, अभी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन थोड़े वक्त बाद देखना, जब ईश्वर नहीं देता है तो एकदम नहीं देता, और जब देता है तो इतना ज़्यादा देता है कि हमसे हैंडल नहीं होता। विश्वास रखो इस चीज़ के ऊपर, ये बस कहावत नहीं है, ये चीज़ सच में होती है। ईश्वर जब देता है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, सुना है ना। विश्वास रखो बस इस चीज़ के ऊपर। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, then we have 3 of cups, then we have temperance, then we have 5 of wands, then we have the magician। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपको कोई समझता नहीं है। लाइक आप, बताती हूँ नहीं, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। मे भी आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप बहुत, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या फिर एक इंट्यूटिव इंसान, या फिर जिसको यूनिवर्स के बारे में पता है, जिसको डिवाइन के बारे में पता है, या फिर आप एक वो व्यक्ति भी हो सकते हो जो मतलब जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लुक, यहाँ पे करेंटली आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, ये जो वीक है ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा इस तरीके से कि सपोर्ट की दिक्कत होगी, कि आपको मे भी ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर जिनसे आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हो वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने सबको बनाया है, जब वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, और वो जो भी लोग हैं जो अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, यकीन करो एक वक्त बाद ये लोग खुद चल के आएंगे आपके पास। उस समय के ऊपर विश्वास रखो, ये बस समय का खेल है। समय अभी आपका नहीं अच्छा चल रहा है तो लोग अभी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, जब आपका समय अच्छा चलेगा तब देखना आपको लगेगा लोग ही बदल गए हैं, जैसे आपको लगेगा आपकी नज़रों का धोखा था, वो लोग जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग इतने अच्छे बन जाएंगे आपके साथ। ऐसा होता है, ये सब समय का खेल है। अभी समय बुरा चल रहा है, समझ के चलो समय बुरा है, इस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन समय अच्छा आएगा उस दिन सब आपके पीछे होंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऐसा सच में होता है। देखो, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, करेंटली आप मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हो, ठीक है एक्वेरियस। एक वक्त बाद ये 8 ऑफ पेंटिकल इस 9 ऑफ पेंटिकल में आएगा, यानी कि स्टेबिलिटी। अब इसके पास सब कुछ है, अब इसको रात दिन जागना नहीं पड़ रहा है, अब इसको रात दिन काम नहीं करना पड़ रहा है, अब ये थोड़ा सा भी जो भी एफर्ट डाल रहा है अपने काम में उसको उसका रिजल्ट मिल जा रहा है। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत करोगे तभी तो उधर तक पहुंचोगे, तो मेहनत करते रहो एंड डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन आपको आपके काम का
रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ऊपर वाला कोई भी चीज़ खाली नहीं जाने देता। 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, लाइक करेंटली आप थोड़े से निराश हो गए हो देख करके कि कुछ नहीं हो पा रहा है, चीज़ें बहुत स्लो है, आप जितना एफर्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको कुछ पे ऑफ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से आप अभी निराश हो गए हो सिचुएशन से कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहिए थोड़े समय बीतने दो, ये एनर्जी भी बदलेगी और आपको समझ आएगा कि आपको क्यों अभी ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि मेहनत करते रहो। 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस के एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, अभी करेंटली जो भी छोटे छोटे आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ दिखाई दे रही है, उसी को एंजॉय करिए, उसी से खुश होइए। देखिए ज़िंदगी को जीना है अगर आपको, तो आपको ये चीज़ हमेशा ही होनी है कि कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। ये हमेशा अक्सर मैं अपनी रीडिंग में कहती हूँ। अब आपने में भी सुना होगा, कुछ लोग नए हैं तो उन लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ और मैं पहले भी कहती थी कि ऐसा होता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अगर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल है सब कुछ, है ना, अटैचमेंट है इस वर्ल्ड से, तो ऐसा होगा कि आपको सुख भी मिलने वाला है, आपको दुख भी मिलने वाला है। ना ही आप दुख से भाग सकते हो, ना ही आप सुख से भाग सकते हो। ये दोनों को ही आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये दोनों ही मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, राइट। सुख भी आना ज़रूरी है, दुख भी आना ज़रूरी है, ये दोनों ही आएंगे, वो दोनों ही आपको स्ट्रांग बनाएंगे, राइट। जब आपके लाइफ में दुख आता है तब कई चीज़ें आपको पता चलती है, कई ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते, कई आपको गलतियाँ पता चलती है अपनी, तो कई ऐसे लोग पता चलते हैं आपको जो कभी आपके थे ही नहीं, राइट। तो फिर आपको उस टाइम पे पैसों का भी मतलब समझ आता है कि जब आपके पास पैसे हो तभी लोग आपके तरफ भटकेंगे, आई मीन से तभी लोग आपकी तरफ भटकेंगे, राइट। बुरा वक्त आता है तभी तो हमें समझ आता है कि कौन अपना है कौन नहीं, और वो बुरा वक्त भी अच्छे वक्त के लिए आता है। तो एक बिलीव रख के चलिए कि जो हो रहा है आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है, और सुख दुख दोनों ही लाइफ का एक हिस्सा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ रहे या फिर मेरी लाइफ में सिर्फ रोना धोना रहे, दुख रहे, ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही लाइफ का हिस्सा है। कभी आप हंसोगे तो कभी आप रोओगे, कभी आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा तो कभी आपका दिन सबसे ज़्यादा अनलकी रहेगा आपके लिए। ये दोनों ही होना ही है, यही लाइफ है, ये ऐसे ही होगा। अगर आप नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहे हो तब ऐसा ही होगा। नॉर्मली का मतलब क्या है? नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल जैसा व्यक्ति जीता है। अगर आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो देन वैसा ही होगा। अगर आप तपस्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर आप तपस्या कर रहे हो, कोई भी आई होप आप समझ पा रहे हो, तो बेसिकली उसमें फिर आपकी लाइफ चेंज होती है। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें नहीं आपको आपको कोई मतलब ही नहीं होता सुख दुख से, आपको इन चीज़ों से अटैचमेंट ही नहीं होती, तो ना ही कोई चीज़ आपको खुशी देगी, ना ही कोई चीज़ से आपको दुख होगा। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो देन ये नॉर्मल ही है, ये होना ही है, ये होता ही है, राइट। तो ये दोनों को ही अपने लाइफ का हिस्सा मान के चलिए और दोनों से ही डील करना सीखिए। देखिए, कभी भी अच्छे वक्त को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और कभी भी बुरे वक्त को ये मत समझ के चलिए कि यही मेरा जीवन का सच है। टेम्परेचर से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको इस वीक के लिए मैसेज देना चाह रहे हैं। इस वीक में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ अचीवमेंट या फिर कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर आपको एक उम्मीद दिखाई दे सकती है कि अब फाइनली सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपको ड्रीम्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। आपको आप में से कुछ लोगों को साइकिक ड्रीम्स भी आ सकते हैं। साइकिक ड्रीम्स मीन्स जो फ्यूचर में होने वाला है या फिर जो थोड़े वक्त बाद होने वाला है, वो पहले ही आपको ड्रीम्स के ज़रिए पता चल गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फैमिली वाइज स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, और ये जो स्ट्रगल है ये बेसिकली ऐसा है कि पहले आप कुछ बोलते हो, फिर कुछ चीज़ें आर्गूमेंट में बदलती है, फिर आर्गूमेंट करते करते एक इंसान अपना आवाज़ ऊँचा करता है, चिल्लाता है, फिर दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा चिल्लाता है, फिर ऐसे करके एक महायुद्ध होता है आप लोगों के बीच में, आपकी फैमिली में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस वीक में आर्गूमेंट से बचिएगा। अगर आप सिबलिंग्स है, अगर आप लोग सिबलिंग्स में बहुत ज़्यादा लड़ते हो, भाई बहन हो अगर आप, या फिर अगर आपके भाई बहन है, बहन है, जो भी है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फाइट होती है तो बेहतर ये है कि आप आर्गूमेंट मत करो, बिकॉज वो एक नॉर्मल सी लड़ाई ना बहुत बड़ी बन जाती है, राइट। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा लड़ाई मत करो, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट से दूर रहो। अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है, ना समझ है, उसको कितना भी समझा लो उसको समझ ही नहीं आता, तो बेहतर ये है कि आप उससे लड़ाई ही मत करो। या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप समझाते रहते हो ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और उसको समझ ही नहीं आता अगर, तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है समझा के, तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ लड़ाई मत करो, ठीक है। बिकॉज लड़ाई नॉर्मली होती है, आप लोगों की बातचीत नॉर्मली होती है, लेकिन वो एकदम पता नहीं चलता, कुछ ही सेकेंड्स में वो एकदम
आवाज़ ऊंचा हो जाना, चिल्लाने लग जाना, ये चीज़ कब हो जाती है, राइट। तो बेहतर ये है कि लड़ाई मत करो, आर्गूमेंट्स मत करो, अगर कोई नहीं समझता तो उसको मत समझाओ। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस इस वीक में ऐसा हो सकता है, डिवाइन के तरीके से चीज़ें चल सकती है। डिवाइन जो चाह रहे हैं वो आपके लाइफ में हो रहा है, एंड डेफिनेटली डिवाइन जो भी चाहते हैं हमारी लाइफ में वो सभी हमारे अच्छे के लिए चाहते हैं, और हमारे लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। और इस चीज़ की वजह मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा इस वीक में आ रही है, बट आने वाली है न्यू बिगनिंग, जिसकी वजह से आप अपने अंदर के बहुत सारे एबिलिटीज़ को भी जान पाओगे, ठीक है, अपने अंदर के खासियत को जान पाओगे। कुछ लोगों के लिए आप अपने लाइफ पर्पस को जान पाओगे, जिसके लिए आप इतने टाइम तक घूमते रहे हो कि मुझे क्या करना है। इन चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा थे ना एक टाइम पे कि मुझे लाइफ पर्पस जानना है, लाइफ पर्पस जानना है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप रीडिंग्स देखते रहते थे बैठ करके और ढूंढ रहे थे, जब भी हम कहते हैं लाइफ पर्पस की बात, तो अगर आप टैरो रीडिंग इसकी कोई देख रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें बस आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें आपसे आपको कुछ चीज़ें पता चल सकती है स्पेसिफिकली जो सिर्फ आपके लिए होंगी। बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी रीडिंग जो होती है वो एक जनरल रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाते हो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप जनरल रीडिंग को देख करके लाइफ पर्पस को खोजने के लिए निकल रहे हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये एक ना के बराबर चीज़ होती है, राइट। मतलब कि आपको समझ तो आएगा लेकिन आपको वो समझ नहीं आ पाएगा जो आपका दिल ढूंढ रहा है, यानी कि जो आपको सुनने का मन है कि हाँ तुम्हें यही ही करना है, वो आपको नहीं सुनाई देने वाला उसमें। तो जब भी हम लाइफ पर्पस की बात करते हैं या फिर जब भी हम कहते हैं कि हम क्या करने के लिए आए इस धरती पे, हमें ये जानना है, तो बाहरी दुनिया में इन चीज़ों को ढूंढने से अच्छा है आप अपने अंदर ढूंढो। बिकॉज ये जो चीज़ों का जवाब होता है कि मैं कौन हूँ या फिर मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, ये सारे आपके अंदर जवाब है। इसको आप कभी भी इस वर्ल्ड में नहीं ढूंढ सकते, भटकते रह जाओगे, आपको कभी कुछ नहीं समझ आने वाला, राइट। तो बेहतर यही है कि अगर आप एक टाइम पे थे ऐसे जो ढूंढ रहा था इन चीज़ों को बाहरी दुनिया में, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप खुद में इन चीज़ों को ढूंढने वाले हो, यानी कि मेडिटेशन। इस वीक में मेडिटेशन आप करोगे, एंड मैं मतलब अगर आप ये सोच रहे हो मुझे करना ही नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं या फिर मैं करूँगी ही नहीं, मैं ऐसा आपको कह रही हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली है इस वीक में। प्रॉब्लम मीन्स कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार इससे मैं ना मेडिटेशन के ज़रिए ही निकल सकता हूँ इस चीज़ से, जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड इसी तरीके से मेडिटेशन आप करोगे इस वीक में। द मैजिशियन से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो खुद के ऊपर काम करने की वजह से कि आप एक्चुअल में बहुत कुछ कर सकते हो, आप एक हीलर हो, आपके अंदर बहुत कुछ है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति था जो बस बैठ के सोचता रहता था, लेकिन जब उसने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करा तब उसको समझ आया कि वो क्या है और अब उसको क्या करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने जो ये कहा ना, ये आपके साथ इस वीक में होगा। द हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं एक्वेरियस कि कोशिश यही करिए इस वीक में कि आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ ज़्यादा किसी को बताओ नहीं। एक कहते हैं ना कि लोगों के बीच में साइलेंस क्रिएट करके रखो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो एक्वेरियस, देन अगर खास करके अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत इंटरेस्ट है या फिर अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करने में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, देन ऐसा हो सकता है कि उसके साथ साथ कुछ और एबिलिटीज़ भी आपकी एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से मे बी आप लोगों का मन बताओ कि उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर उनके फ्यूचर देख पाओ आप। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों को बताइए मत किसी को, इनको करेंटली लोगों के बीच में साइलेंस ही रखिए। इन चीज़ों के बारे में साइलेंट रहिए, इन चीज़ों के बारे में करेंटली कुछ मत रिवील करिए। जितना ज़्यादा चुप रहोगे करेंटली उतना अच्छा रहेगा। इस वीक में ये जान लीजिए अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए मैसेज है, द हाई प्रीस्टेस आपको ये बता रही है कि इस वीक में आपको आपका जो गोल है बेसिकली उसको आपको शेयर नहीं करना चाहिए। आपको जो विजन है आपको उसको ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहिए लोगों के सामने जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए, या फिर जब तक आपने अगर कुछ बोला है कि मुझे इतना इस ईयर को एंड होते होते मुझे इतना कुछ कर लेना है, जब तक वो चीज़ हो ना जाए तब तक किसी को बोलो मत, अपने प्लान्स मत बताओ किसी को, अपने आइडियाज़ शेयर मत करो। करेंटली खुद तक एक चीज़ों को रखो जब तक वो रियलिटी में नहीं होती, राइट। आई डोंट नो आप नज़र वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं करते, बट ऐसा है कि आपके काम को नज़र लग सकती है एक्वेरियस, या फिर अगर आप शेयर करोगे आप यही सोच के शेयर करोगे कि लोग भी खुश होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब आपके खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस
मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, राइट। आप डिफरेंस नहीं जान पाओगे दोनों में ही, राइट। एक अलग सी होती है कि एक समझ आती है, वो बात अलग है, लेकिन डिफरेंस जानना इन दोनों में बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो भी आपसे जेलसी रखते हैं वो कभी आपको दिखाएंगे नहीं कि वो आपसे जेलस है, राइट। तो बेहतर यही है, आपको नहीं पता कि कौन क्या कब थिंकिंग अपने माइंड में रख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो, अगर आप बिलीव करते हो तो इस चीज़ को करिएगा कि अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने आइडियाज़ किसी को मत बताइए करेंटली, थोड़ा इन चीज़ों को शांत रहने दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक थोड़ा सा आपके लिए ऐसा होगा कि लाइक फास्ट गुजर रहा है ये वीक आपका, जल्दी 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 काम 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 काम, इस चीज़ की वजह से फास्ट सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव गुरु, देन वी हैव चक्रा। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने चक्रास के ऊपर काम करिए। लाइक अगर आप ये एनर्जी अगर आपकी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आप खुद के ऊपर काम करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको इस लिहाज से कहना चाहते हैं अपने चक्रास के ऊपर काम करिए। एंड अगर आप किसी को अपना गुरु कह रहे हो कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है, ये मुझे अब गाइड करेगा, देन उसके साथ वो कनेक्शन रखिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो व्यक्ति आपको गाइड करेगा, जिसको भी आप एज अ गुरु देखना चाहते हो आप उसको देख सकते हो। वो व्यक्ति आपको गाइड करेगा, आपको आगे रास्ते के लिए आपको गाइड करेगा। अपने चक्रास के ऊपर काम करिए। एंड अगर आप चाह रहे हो अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करना, देन डेफिनेटली आप कर पाओगे। अपने चक्रास के ऊपर काम करिए, खास करके अपने हाथ चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा एंड अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, इन तीनों चक्रा के ऊपर करेंटली इस वीक में काम करिए। बाकी जो आगे का है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन करेंटली इन चीज़ों के ऊपर काम करिए। चैंटिंग करिए, ओम की चैंटिंग कर सकते हो तो ओम की चैंटिंग करिए, या फिर जो भी आपको सही लगता है वो चैंटिंग करिए, ठीक है। एंड पीसफुल रहिए, अपने इर्द गिर्द पीस क्रिएट करने की कोशिश करिए। इसके ऊपर मत जाइए कि लोग कितना चिल्ला रहे हैं या फिर लोग किस एनर्जी में है, लोग परेशान है, जाने दीजिए। वो कल भी परेशान थे, वो आज भी परेशान है। और जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता अपने परेशानी से निकलने की, वो परेशान ही रहता है। लाइक मैं इस वजह से ये चीज़ कह रही हूँ बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इर्द गिर्द परेशान लोग देखते हैं, उनको देख के हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड हमें पता चलता है कि वो अभी से परेशान नहीं है, वो बहुत पहले से परेशान है और वो चाहता भी नहीं है। एक होता है कि अगर आपको कोई कुछ बताए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने ऊपर काम करिए, तो आपको समझ आया कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनको अगर बोला जाए कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो आप ये करो, उनको समझना ही नहीं होता, राइट। तो उनको समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो आज भी प्रॉब्लम में आपको दिखाई दे रहा है, बरसों बाद भी आपको वो प्रॉब्लम्स में दिखाई देंगे, बिकॉज वो चाह ही नहीं रहे उन प्रॉब्लम से निकलने का, राइट। आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, आप बस अपने ऊपर काम करते जाइए। एंड डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत जो भी कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर आपको एक पॉजिटिव आउटकम दिखेगा। सो येस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।